हेलो एवरीवन, जैसा कि फाइनेंस बिल 2022 में कहा गया था कि अपडेटेड रिटर्न आएगा 1 अप्रैल 2022 से, जिसमें कि आप अपनी पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई या आप फाइल नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली सीबीडीटी ने फॉर्म रिलीज कर दिया है। अभी सिर्फ फॉर्मेट रिलीज किया गया है, अभी ये ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी ही ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा और आप अपनी पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है, तो पिछले 2 साल का मतलब हुआ कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 20-21 की आईटीआर यहाँ पर फाइल कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये रिटर्न आपको सिर्फ उसी केस में फाइल करनी है जबकि आप एडिशनल इनकम दिखाना चाहते हैं या फिर आप अपने लॉसेस को कम करना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप अपनी इनकम को कम करके दिखाना चाहते हैं तब आप ये आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप अपनी नील आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तब भी आप ये आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होगा और आप ऑनलाइन ही इसकी फाइलिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन इसको नहीं भरा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आईटीआर यू में क्या कहा गया है और इसको किस तरह से फाइल करना होगा। जैसे ही फॉर्म लाइव हो जाएगा आपके लिए हम इसकी लाइव फाइलिंग भी लेकर आएंगे। फिलहाल देखते हैं कि फॉर्मेट में क्या दिया गया है। तो ये है आईटीआर यू, ये आपको इनकम टैक्स की साइट से भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पर लिखा है फॉर पर्सन्स टू अपडेट इनकम विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अभी असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है, तो अभी आप कौन से असेसमेंट ईयर की अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं? असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 की अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं अगर आपसे कोई इनकम दिखानी रह गई या फिर कोई मिस्टेक हो गई और आप एडिशनल इनकम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर देना है, इसके बाद आधार नंबर है 12 डिजिट्स का, इसके बाद असेसमेंट ईयर है, कौन से वाले असेसमेंट ईयर की आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, क्या आपने पहले इस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड अपनी आईटीआर फाइल की थी, ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड कोई भी आईटीआर आपने फाइल की थी, यस या नो पर आपको टिक करना है। इफ यस, वेदर फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) और अदर्स, अगर आप यस पर टिक करते हैं कि हाँ मैंने फाइल की थी, तो आपको सिलेक्ट करना है आपने सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल की थी, मतलब आपने बिफोर ड्यू डेट फाइल की थी, या फिर अदर्स आपने रिवाइज फाइल की थी या बिलेटेड फाइल की थी। इसके बाद आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न देना है। इसके बाद सेलेक्ट करना होगा यहाँ से आईटीआर टाइप, कौन सा फॉर्म आप फाइल करना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग। Are you eligible for filing an updated return as per conditions laid out in first, second and third provision to section 139(8)(a)? यहाँ पर yes या no सेलेक्ट करना होगा कि क्या आप एलिजिबल हैं ये अपडेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए। यहाँ पर ऑब्वियसली आप yes ही सिलेक्ट करेंगे, अगर आप no सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म अलाउड नहीं करेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। इसके बाद प्लीज चूज द आईटीआर फॉर्म फॉर अपडेटिंग योर इनकम। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, कौन सा आईटीआर आप यहाँ पर फाइल करना चाहते हैं। इसके बाद रीजंस फॉर अपडेटिंग योर इनकम, यहाँ पर रीजंस में आपको सिलेक्ट करना है कि किस लिए आप ये अपडेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चोजन, reduction of carry forward loss, reduction of unabsorbed depreciation, reduction of tax credit under section 115JB, wrong rate of tax और others। अगर इनमें से कोई भी रीजन नहीं है तो आप others पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड अप टू 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिटवीन 12 to 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो अपडेटेड आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं वो आप विद इन 12 months फाइल कर रहे हैं या विद इन 24 months फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर ये इसलिए ऐसा पूछा जा रहा है क्योंकि अगर आप 12 months के अंदर फाइल करते हैं तो यहाँ पर कम आपको पेनल्टी देनी होगी, और अगर आप 24 months में फाइल कर रहे हैं तो पेनल्टी का रेट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर टिक करना है कि 12 months है या 24 months है। इसके बाद है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट। क्या आप ये अपडेटेड रिटर्न इसलिए फाइल कर रहे हैं कि आप अपने कैरी फॉरवर्ड लॉस को कम करना चाहते हैं या अपने अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कम करना चाहते हैं, यस या नो पर टिक करना होगा।
If yes, please specify the assessment year where carry forward loss or unabsorbed depreciation is being affected. अगर आप yes पर टिक करते हैं तो आपको assessment year बताना होगा कि आप कौन से assessment year का carry forward loss या unabsorbed depreciation कम करना चाहते हैं। इसके बाद है whether revised return has been filed for the assessment year in B above। जिस भी assessment year को आपने यहाँ B में चूज किया है उसके लिए आपको यहाँ बताना है कि क्या आपने रिवाइज रिटर्न उस केस में फाइल की थी, यस या नो पर टिक करना है। वेदर अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर इन बी अबव। क्या इस वाले असेसमेंट ईयर के लिए आप पहले भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन सिर्फ एक बार मिलेगा आपको। अगर आप पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आप दोबारा से ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस केस में आप येस पर टिक लगा देते हैं तो फॉर्म आपको अलाउड नहीं करेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। नो पर टिक करेंगे तो आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटेशन आ जाती है पार्ट बी में। तो देखते हैं कंप्यूटेशन में कैसे फिल करना है। बहुत सिंपल सा यहाँ पे कंप्यूटेशन है। हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न्ड एज पर अपडेटेड रिटर्न। तो जैसा कि यहाँ पर आपको लाइन से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आप सिर्फ एडिशनल इनकम ही दिखा सकते हैं। अगर इनकेस आप टीडीएस रिफंड के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या आप अपनी इनकम को कम करके दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए अपडेटेड रिटर्न नहीं है। ये रिटर्न आप सिर्फ उसी केस में फाइल करेंगे जब आप अपनी कोई एडिशनल इनकम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं जो पहले आपसे दिखानी रह गई थी। यहाँ पर आपको हेड ऑफ इनकम चूज करना है कि आप कौन से हेड में अपनी एडिशनल इनकम शो करना चाहते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन हेड में अगर आपकी कोई इनकम दिखानी रह गई थी तो वो आप यहाँ पर एडिशनल इनकम का अमाउंट दिखा देंगे और सिर्फ एडिशनल इनकम का अमाउंट दिखाना है। आपने जो प्रीवियस रिटर्न में जो भी अमाउंट्स दिए थे वो सब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाना है। यहाँ पर सिर्फ आपको शो करना है जो आप इनकम एडिशनल दिखाना चाहते हैं, सिर्फ उसका अमाउंट यहाँ पर दे देना है। इसके बाद बी पॉइंट में है टोटल इनकम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न। जो आपने लास्ट अपनी रिटर्न फाइल की थी इस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, उसमें आपने अपनी नेट टैक्सेबल इनकम क्या दिखाई थी वो अमाउंट आपको यहाँ पर देना है। इसके आगे लिखा है ओनली इन केसेस वेयर द इनकम टैक्स रिटर्न हैज प्रीवियसली बीन फाइल्ड। ये अमाउंट आपको सिर्फ उसी केस में देना है जबकि आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी तो आप ये कॉलम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। टोटल इनकम आ जाएगी, अमाउंट पेबल, आपकी एडिशनल इनकम पर कितना अमाउंट पेबल बन रहा है टैक्स का वो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद है अमाउंट रिफंडेबल, अमाउंट पेबल, टोटल रिफंड इश्यूड एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न, रेगुलर असेसमेंट टैक्स। ये सारे टैक्सेस के कॉलम हैं जो कि ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके बाद है एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एडिशनल यहाँ पर पेनल्टी देनी होगी। अगर आप विद इन 12 मंथ्स फाइल कर रहे हैं तो 25% की पेनल्टी है और अगर आप विद इन 24 मंथ्स फाइल कर रहे हैं तो 50% की पेनल्टी है। जितना भी आपका यहाँ पर टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा एडिशनल, उस पर आपको ये 25% या फिर 50% एडिशनल पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी। नेट अमाउंट पेबल ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B, कोई टैक्स ड्यू है तो उसका अमाउंट आ जाएगा। टैक्स पेमेंट्स ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न्स, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B। तो जो भी आपकी चालान की डिटेल्स होंगी, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान, अमाउंट, वो सब आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन आ जाता है, डेट एंड प्लेस दे देना है और ये रिटर्न यहाँ पर एंड हो गया। बहुत सिंपल सा फॉर्म बनाया गया है। ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ऑफलाइन फाइल नहीं कर पाएंगे। इस फॉर्म का यूज सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो एडिशनल इनकम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। अगर आपको टीडीएस रिफंड चाहिए है या आपको इनकम कम करके दिखानी है या आपको अपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ज्यादा बढ़ाकर दिखाने हैं तब ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। उस केस में आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल करेंगे, असेसिंग ऑफिसर को लेटर लिखेंगे कि ये प्रॉब्लम है और आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं। आईटीआर यू का यूज आप तभी करेंगे जब आपको एडिशनल इनकम दिखानी है और आपको उसका टैक्स पे करना है। फॉर्म जैसे ही लाइव होगा इसकी लाइव फाइलिंग भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।